के रोने लगे। रे श्याम, लगता है हमारी पत्नी को अकेला पाकर के किसी ने मार दिया और ये घर अपना बसा लिया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रोने लगे। ओ सामरिया तेरे पीछे और मेरे गोरी माँ दो नसाई और करके भामिनी की याद सुदामा की लगी। अरे ऊपर से आवाज तबई भामिन ने ददा लगाई। अरे ऊपर से आवाज तबई भामिन ने मित्र लगाई। पकड़ कलाई सीढ़ियन सीढ़ियन ले गई अटा चढ़ाई। जो देखा पहचान लिया, तुम ये घर किनका है? बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचे लगे बारे कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला, जो चलते समय भी तुझसे मन से नहीं बोला, हमें माफ करना श्याम, भूल हो गई। महाराज भक्त की नैया लग गई पार, धन्य धन्य जगदीश तुम्हारी लीला परंपार। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, यार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। बाबा ये जो भी मान पक्ष के हैं वो सब लोग इधर सामने आके खड़े हो जाइए। जो भी मान पक्ष के लोग हैं वो इधर आ जाओ सामने सब लोग। इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। अब देखे इधर जहां कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं, तो वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए दौड़ा। तक्षक चला है डसने के लिए और गुरु धन्वंतर चले हैं परीक्षित को जिंदा करने के लिए 1400 चेलों के साथ। उधर से तक्षक भागा, इधर से धन्वंतर दौड़े, दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। ये एक हार आया है सार्यांश सनोप योगेश नंगला खिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये एक बोरी गेहूं भंडारे में 1100 रुपया, एक हार हमारे करीब एक हार एक पति एवं परीक्षित जी को और 20-20 रुपया साथियों को, संतों को और मान पक्ष के लोगों को, एक सौल कलश वाली कन्याओं को। ये दुष्यंत देवकांत सनोप ईश्वरदास महमूदपुर। आ जाइए सब लोग निकल के सामने, मान पक्ष के जो भी हैं इधर आ। जब तक्षक और धन्वंतर की रास्ता में भेंट हो गई, तो तक्षक पूछने लगा गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? उत्तर दिया मैं परीक्षित को जिंदा करने जा रहा हूं। तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूं, क्यों ना हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए। अगर तुम हार गए तो तुम नहीं जाओ और हम आपसे हार गए तो हम नहीं जाएंगे। बोले ठीक। अब तक्षक ने
एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी। और जब तक्षक ने वृक्ष में फुसकार मारी तो उसके जहर से वो वृक्ष जो था वो जल गया। जब वृक्ष जल गया, बोले अब तुम दिखाओ। तो धन्वंतर ने जब उस पे अपनी नजर डाली तो वृक्ष हरा भरा बन गया, क्योंकि धन्वंतर की जहां तक भी नजर पहुंचती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। और जब वृक्ष हरा भरा बन गया तो बोला गुरुदेव क्षमा करना, हम आपसे हार गए, अब हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, हम तुम्हारी रास्ता नहीं रोकेंगे। अब तक्षक धोखा दे करके धन्वंतर को और रास्ता में अंतर्ध्यान हो गया। और ऐसा ही नहीं होगा, अंतर्ध्यान मार्ग में लौट। अंतर्ध्यान हो गया, सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया। लेकिन धन्वंतर ने नहीं पहचान पाया ये तक्षक नाग है या छड़ी है। हुआ ये छड़ी बन गया। धन्वंतर ने सोटा समझ करके उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन तक्षक ने सर्प बन करके धन्वंतर की पीठ में डस लिया। तो धन्वंतर चेलाओं से बोले मेरे साथ छल हो गया, अब हम नहीं बचे, क्योंकि हमारी निगाह पीठ में नहीं पहुंच पाई। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ दो। और 1 महीना तक लगातार हमारे पास बैठ करके ढाक बजा। अब चेला रो रहे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया। चेला ढाक बजाने लगे और ढाक बजाते हुए चेला बोले अरे मीठी बोली सोने कौआ रे, मीठी बोली सोने कागा रे, जगह बनो करियो ले।
तक्षक पहुंच गया, चेला से बोला काय को पागल बने हो, क्यों मरे जा रहे हो चिल्ला चिल्ला। अरे इन्हें उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम काय को मरे जा रहे हो। अब चेला नहीं समझ, गुरुजी को खा लिया, और जब धनवंतर को खा लिया तो कहने लगे हैं चेलाओं से अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचे। और अभी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रख दो रंधने के लिए, और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। खा जा, हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। चेला नहीं समझे, अब चेला बड़े परेशान, खत्म हो गए, रो रहे गुरुजी के पास, मां साड़ियों में रख दिया। तक्षक मन में सोचता है अभी एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहा है। फिर भागा, ये 101 रुपए का हार 10-10 रुपया साथियों को भेंट करना। ये भूरे जो ये भदुआ के रहने वाले हैं, उन भूरे की तरफ से एक हार और 10-10 रुपया सभी साथियों के करीब आया है। और एक हार भिजवा रहे हैं ये श्रेयांश बाबू सन ऑफ राहुल यादव, ये महमूदपुरा। एक हार हमारे करीब और एक हार एक पति परिषद जी को, और एक हार एक पति के भाई के लिए, और एक हार सतवीर की माता जी के लिए, और 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को। ये आए हैं सुरजीत यादव बहादुरपुर, जो मोहरपाल सिंह यदपजी जी के जो मित्र हैं, मित्र के सुपुत्र हैं। उन सुरजीत यादव की तरफ से ये सम्मान किया गया है। अब मांस हड्डियों में रख दिया, चेला रो रहे हैं। तक्षक पहुंच गया, कहने लगा पागल हो सबके सब, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब वो तक्षक जो है बातों में फुसलाने लगा, ओ बुद्धि के ही नरे के सुनियो बात हमारी, मानो मेरी बात रे के अकट कर गई ज्वारी। पागल हो, अब के सब बुद्धि के हीन हो, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होगी, समझ गए। हर की लीला परंपार कथा सुनो अगारी, हर की महिमा परंपार कथा सुनो अगारी। सुनो अगारी है कथा सुनो अगारी है कथा सुनो अगारी, हर की लीला परंपार
मतलब है तो तक्षक ने चेलाओं को बातों में फुसला लिया, बहला लिया, और वो धनवंतर के जो मांस जो रंध रहा है हड्डियों में, वो सब हड्डियां गंगा जी में फिकवा दी। सब हड्डियां डूबी गई। एक हड्डियां तैरती हुई बंगाल में पहुंच गई, और इधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के मरने के लिए गंगा जी में डूबने आई, लेकिन उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया और धनवंतर के मांस को उसने खा लिया। अब हुआ ऐसा वहां हड़िया पर गई हाथ और खुशी भोगा तहियो नसायो, ओ आम सकुलो पहचान रे नारी ने फौरन खायो। धनवंतर के मांस को खा लिया। अब खाते ही खाना एक संग अनोखो रंग नजर में आयो, वही गई जादू में निपुण सबे सिखलायो। मांस को खा लिया, जादूगरनी बन गई, वापस लौट आई और उसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखाना शुरू कर दिया। जादू सीखने वाली औरतें कचौकुआरी जादू रही सिखाई है। जादू रही सिखाई है। इस तरह से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाकर के छिप गया। माली ने फूल समझ के तोड़ लिया, और जब माली ने फूल समझ के तोड़ा है, अब वो फूल ले जाकर के परीक्षित के हाथ में दे दिया, लेकिन परीक्षित नहीं समझ पाए इसमें नाग छुपा है। अब हुआ ऐसा, जब परीक्षित ने वो फूल अपनी नाक से लगाया, तो नाक तक फूल जाते जाते वो आप पहुंचा कालमयी पति का, और तक्षक द्वारा और देहात हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। तक्षक द्वारा देहात हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित का। से फूल लगाया तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है, और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहां ये हमारे विजय के जितने भी फूफा हैं और बहनोई हैं, वो बाहर आ जाइए भैया, फूफा जी और बहनोई साहब।
ये 100 रुपए का हार हमारे करीब आया है। एक एक गमछा साथियों को भेंट कर रहे हैं ये सतवीर और विजय उनकी तरफ से। तो इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति भई है। वहां बोली गोविंद भगवान की। और ये 200 रुपया भिजवा रहे हैं रवीश कुमार यादव, ये कासगंज के रहने वाले हैं। और रवीश कुमार यादव की तरफ से 200 रुपया हमारी करीब आए हैं। भगवान